चलते हैं 2022 का 822 ए भी है, सेट 1 है। हम लोग का क है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी होगी? अभाज्य। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7 ऐसे करके होती है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, अब चलते हैं ख वाले में क्या कर रहा है। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो 1 का ख है, क्या दिया है समीकरण? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर कितना है? 0 है। तो हम देखते हैं a बराबर कितना है? 3 है। b बराबर कितना है? -2 है। और c बराबर 1/3 है। तो विविध कर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? -2 का वर्ग हो गया। 4 गुणे a का मान कितना है? 3 है। और c का मान कितना है? 1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। माइनस है तो वर्ग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -4 हो गया। 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? 4 वाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो हम त्रिभुज बना के भी लगा सकते हैं, अथवा एक सूत्र है। क्या होता है सूत्र? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देते हैं। साइन ए का मान कितना है? 3/5। तो यहाँ पर 3/5 रख देते हैं। वर्ग है तो वर्ग कर दिए। प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा? 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। 25 से करना 25, 25 में 9 घट जाएगा तो 16 बच जाएगा। 16/25 हो जाएगा। अर्थात कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा 16/25। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद है अंग वाला। घ तो निकल गया है इस बार। अंग वाला है, क्या दिया हुआ है कि 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य इसका कितना है? 5 है। पदों का योग यानी कितना है? पद 3 है, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस x बटे कितना पद है? 4 पद है। कितना पद है? 1 2 3 4 पद है। 4 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 10 10 3 13 हो गया। 13 प्लस यक्स बटे कितना हो गया? 4 हो गया। गुणा कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा? 13 प्लस यक्स बराबर कितना हो गया? 5 को 20 हो गया। अर्थात यक्स बराबर 20 माइनस 13 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तीसरा विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बिंदु क्या क्या दिया हुआ है? बिंदु दिया हुआ है 2 3 और 4 1 दिया हुआ है। तो बीच की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग।
ठीक है, तो देखते हैं x1, ये x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4 हो गया, बीच में माइनस तो लिखते जा रहे हैं। y1 कितना है 3 है और y2 कितना है 1 है, का वर्ग हो गया। 2 में से 4 घट जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, का वर्ग हो गया। ये कितना होगा 2 का वर्ग हो गया यानी कि माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 8। 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 मात्रा। कौन सा विकल्प मिल रहा है 2 कड़ी में 2, तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा का क है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, समीकरण है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, इसलिए x बराबर 3 रखने पर रख देते हैं। जहां x आया वहां क्या भरेंगे 3 भर देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 आया, x आया है 3 भर देते, 3 का वर्ग हो गया माइनस 2k गुणे 3, x का मान हो गया 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6k, ठीक है, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा। 3 माइनस 6k बराबर कितना है 0, यानी माइनस 6k बराबर कितना हो गया माइनस 3 हो गया। इधर देख लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 3/6, गुणा है तो हो गया है बटे में, तो k बराबर कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। फिर दूसरा के ख कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 में 3 होता है, यानी कि 2 गुणे 1/3 में 3 हो गया बटे 1 प्लस इसका फिर 1/3 में 3 होगा, 1/3 में 3 वर्ग है तो वर्ग लिख दिए, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/3 में 3 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 में 3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो गया, वर्ग से कड़ी हट जाएगा। फिर देखते हैं 2/3 में 3 है बटे 3 एकम 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 में 3 ये भाग के रूप में है तो ये वाला पद क्या होगा उल्टा होके गुणा हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, इसमें 2 को है ना, तो 8 ये कटेगा तो एगो एक कड़ी में 3 बच जाएगा, यानी क्या बच जाएगा कड़ी में 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा का ग निकल गया है सिलेबस से। फिर दूसरा का घ है 12 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.6 kg है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग, पदों का या पद न लेकर भारों का योग, भारों का योग बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो इसका माध्य कितना दिया है 45.6 दिया है, और इसका भारों का योग लिखते जाएंगे क्योंकि इसी का मान पूछा है, और व्यक्तियों की संख्या कितना है 12। अब गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भारों का योग हो जाएगा
इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 12×6 = 72 को 2 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना है, 7 बचा है। 12×5 = 60 और 7 कितना हो गया, 67। 67 को 7 हो गया, 6 बच गया हमारा। 12×4 को 48 और 6 हो जाएगा हमारा 52, यानी कि 127.52 नहीं होगा। 12×4 को 48 और 6 बचा था ना, 54 हो जाएगा। इतना केजी हो जाएगा, भारों का योग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे का। क है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा, 2 से। 48 हो गया, फिर 2 से काट देते हैं, 24 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से 3 बच जाएगा, 3 से कट कर 1 बन जाएगा। अब 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 404 का तो 2 से कटेगा 202 होगा। फिर 2 से कटेगा 101 हो जाएगा। अब 101 खुद 101 से ही कटेगा। तो हम देखते हैं 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 404 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 101। तो हम पहले क्या निकालते हैं, HCF देखते हैं। HCF में क्या होगा, ये दोनों मिला हुआ है, लिखा गया। एक और मिल रहा है, वो भी लिखा गया। अब कोई तो अंक मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM देखते हैं। LCM में क्या होगा, पहले जो मिलता है उसको लिख देते हैं, 2, फिर ये भी मिला, लिखा। अब जो नहीं मिलता है उसको उतार देंगे। तो क्या क्या नहीं मिला है, 3 को 2 नहीं मिला है, फिर 3 नहीं मिला है, फिर 101 नहीं मिला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गया 32 गुणे, और ये 303 हो जाएगा। ठीक है, 32 यहाँ कितना हो गया, 96। 0 है तो लिखे भी करेगा। 32 यहाँ 96, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा का ख है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 है, एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो पहले हम समीकरणों को लिखकर a1 a2 b2 सब कुछ लिख देते हैं। उसके बाद तब अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन लगा देंगे। तो पहला समीकरण क्या दिया है, kx + 3y - k - 3 बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पर a1 बराबर क्या है, k है। b1 बराबर कितना है, 3 है। c1 बराबर कितना है, -k - 3 है। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया है 12x + ky - k = 0। तो यहाँ से a2 बराबर कितना है, 12 है। b2 बराबर कितना है, k है। c2 बराबर क्या है, -k है। चूंकि समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए क्या होता है सूत्र, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 के मान कितना है, k है, k रख दिए। a2 का मान कितना है, 12 है। b1 का मान कितना है, 3 हो गया। b2 का मान कितना है,
के है। C1 का मान कितना है -K-3 है बाई C2 का मान कितना है -K है। ठीक है, तो तीन बराबर पद हैं, तो किन्हीं दो को बराबर हम लिख सकते हैं। लिखेंगे जब K/12 बराबर 3/K, त्रिया गुणा कर देते हैं, तो K² बराबर 12 आई हो गया हमारा 36, अर्थात K बराबर क्या हो जाएगा रूट में 36 हो जाएगा। तो K बराबर कितना हो जाएगा ±6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे का ग है, वो जो निकल गया सिलेबस से। तीसरे का घ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और उसकी ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है 4 सेमी और उसकी ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 14 सेमी है। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h होता है, यानी 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 4 है और ऊंचाई कितना है 14 है। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 4 दूनी 8, 8 चौक को 32 को 2 3 बच जाएगा, 8 चौक को 32 33 34 35, ये इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 352 सेमी स्क्वायर आंसर हो गया। अब चौथा का क है, दिया गया है कि HCF 306 और 657 का यानी कि दोनों संख्याओं का HCF 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या जानते हैं LCM बराबर पहली संख्या यानी कि 306 गुणे दूसरी संख्या 657 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या HCF कितना है 9 है। काट देते हैं 3 से, 3 चौक को 3 से कर रहे हैं, 3 3 9, 3 1 3 0 3 दूनी 6, एक बार और 3 से इसको काट देते हैं, 3 से काटते हैं 3 3 9, 3 चौक को 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 657। इसमें गुणा कर देते हैं, कितना है 657 गुणे कितना है 34 है, 7 चौक को 28 को 8 2 बच गया, 5 चौक को 20 2 22 को 2 बच गया, 6 चौक को 24 और 2 6 चौक को 24 2 26 हो गया, 7 3 21 2 बच गया, 5 3 15 2 17 1 बच गया, 6 3 18 1 19 हो गया। जोड़ देंगे 8 3 7 6 13 1 बच गया, 9 2 11 1 12 और ये 2 हो गया, 22 33 यानी कि 22 33 8, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। चौथा का ख सिलेबस से निकल गया। चौथा का ग है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। तो देखते हैं कितना मीटर ऊंचाई पर है सीढ़ी। जो सीढ़ी है वो 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितना है 10 है। ये हमारा सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबा है। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी।
यानी इसकी दूरी ज्ञात करना, इसका ए बी सी से दर्शा देते हैं। यानी ए बी का माप ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ए बी का। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज, यहाँ पर सीधे लंबवत ही खड़ा होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग प्लस लंब यानी कि बी सी का वर्ग। ए सी का मान कितना है, 10 का वर्ग हो गया। ए बी का ज्ञात करना है, रहने देते हैं वैसे ही। बी सी का मान कितना है, 8 का वर्ग है, तो ये 10 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। पक्षांतर कर देते हैं, तो 100 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 36, ए बी बराबर 6 हो जाएगा। प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस रखें, क्योंकि लंबाई या अथवा दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक मापी जाती है। आंसर हो जाएगा ये।